जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 शेयर और बहुत सारा डेटा, एफआई का डेटा और दोस्तों डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, आईएमएफ, पुतिन, ट्रेड डील और बहुत कुछ जो कि चौंका डालने वाला डेटा दोस्तों। और एक शेयर जिसमें 20% का लोअर सर्किट लगा, उसके अंदर यहाँ पर जो है प्रमोटर और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से सफाई आई है दोस्तों। और एक शेयर जिसके अंदर बड़ी अपडेट जिसमें 20% का अपर सर्किट लगा। तो सब कुछ चौंकाने वाला डेटा, इसलिए आपने थंबनेल देखा होगा कि सबको चौंका डाला। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जाएं देखें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस वीक का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। 3 दिन हो गए, ये पार्ट 1 अपलोड करा है मैंने। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट करें आप, तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगा। और वैसे भी 40 से 41 वीडियो इस चैनल पर मैंने अपलोड किए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, ज़रूर देखें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम एक 7 रुपये का शेयर जिसमें कंपनी ने बड़ी अपडेट दी और अपडेट देते ही इसमें 20% का अपर सर्किट लगा है। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यह शेयर मुझे अच्छे से याद है, ड्यूरिंग कोरोना लिस्ट हुआ था और इसका इशू प्राइस जो था उससे ये लोअर में लिस्ट हुआ था और वहाँ से 160 रुपये तक आया था। 160 रुपये से होकर ये दोस्तों इसने इतनी बड़ी बड़ी जर्नी तय करी और अब कारपोरेट एक्शन वगैरह ये सब होकर आज ये 8.5 रुपये पे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हमको देखना क्या, 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें, 1 ईयर में देखें, आप 5 ईयर में देखें, आप मैक्सिमम देखें, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि यहाँ हुआ क्या है। यहाँ पे आपको 67.19% गिरावट दिख रही है। चलिए हम बात करें कि इसकी इजी ट्रिप प्लानर की। तो इसमें आज अपर सर्किट लगने का क्या कारण है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इजी ट्रिप प्लानर, आज यहाँ पर हमको 2 तारीख में कंपनी की तरफ से सुबह मॉर्निंग में एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। क्या अपडेट है ये, तो आप यहाँ देख सकते हैं। कंपनी ने यहाँ बताया हुआ है कि इजी ट्रिप प्लानर लॉन्चेस द विंटर कार्निवल सेल विद बिग सेविंग्स फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर ट्रेवल। तो यहाँ पर इन्होंने सेल लगाई हुई है। क्या सेल है, तो दोस्तों फ्लाइट पे 14% ऑफ, होटल्स पे 25% ऑफ, बसेस पे 10%, कैब्स पर 12% और दोस्तों हॉलीडे पैकेज इनका 7,999 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनका प्रोमो कोड कार्निवल यूज़ करना होगा। ये अपडेट जैसी आई दोस्तों, जिसकी वजह से आज इजी ट्रिप प्लानर के अंदर बड़ी तेज़ी हमको नज़र आई है। अगर मैं ये इजी ट्रिप प्लानर की बात करूं तो मैं पहले चार्ट दिखाना आपको पसंद करूंगा। दोस्तों, आप चार्ट में देखें स्टॉक कहां से शुरुआत करी उसने आपके सामने और कहां पहुंच गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ आपके सामने चीज़ें रखूँ तो आप खुद देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ पहुँचा है, किस तरीके से पहुँचा है। एक वक्त क्या था, यहाँ से शुरुआत हुई, वापस नीचे की तरफ आ गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, ऐसा नहीं कि क्या हुआ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ प्रमोटर तो कांस्टेंट है दोस्तों, है ना, लेकिन एफआई ने माल बेच दिया, डीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास माल बढ़ रहा है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स इनके पास है 502 करोड़ के, 36 करोड़ की बोरोइंग है। रिजल्ट देख लें आप, तो रिजल्ट से आपको समझ में आएगा कि कंपनी देखें एक वक्त था प्रॉफिट में थी, फिर माइनस में गई, फिर देखें डिक्लाइन हुआ, अभी माइनस में गई है कंपनी। पीर में देख लें तो इसके जो पीर हैं आईआरसीटीसी, टीबीओ को जो भी है वो ठीक है। यहाँ पर हमको देखना क्या है, कारपोरेट एक्शन देखें आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कंपनी ने क्या क्या किया है दोस्तों। अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रेफरेंशियल जो हुआ हो तो ठीक है, बोनस दिया है इन्होंने 1:1 का। फिर देखिए बोनस दिया था 2022 में 1:3 का। 2022 में इन्होंने सब डिवीज़न दिया, है ना, क्या स्प्लिट किया, एक में बोनस दिया था 2022 में इन्होंने, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो कुल मिला के बोनस कारपोरेट एक्शन में ये शेयर यहाँ आ गया दोस्तों। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, जिनके पास है वो जानते हैं। हालांकि डिक्लाइनमेंट हुआ है शेयर के प्राइस में, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, जो अगली कंपनी है आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लेटर ऑफ अवार्ड फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन फॉर प्रोडक्शन इन्हांसमेंट, है ना। अगर हम बात करें मैच्योर फील्ड्स कहाँ पर, तो आप गौर करेंगे यहाँ पर, है ना, राजा मुंद्री एसेट फॉर 15 ईयर। तो ये ओएनजीसी की तरफ से एक बड़ी चीज़ हुई दोस्तों। यहाँ पर एक अगर हम बात करें तो ये
अगर आप देखेंगे तो डीप एक्सप्लोरेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी, उसके साथ में ये सारी चीज़ें होती नज़र आ रही है दोस्तों, है ना। एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हम बात करें तो देखें आप यहाँ पर डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज 2 तारीख ये न्यूज़ निकल कर आ रही है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दीप इंडस्ट्रीज, तो आज गिरावट देखने को मिली दीप इंडस्ट्रीज में। 5 डे में गिरावट, 1 मंथ गिरावट, 6 मंथ फ्लैट, 1 ईयर देखेंगे गिरावट है। लेकिन जैसे ही मैं आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे स्टॉक ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया दोस्तों 2021 से। आपके सामने बड़े रिटर्न्स के साथ काम कर रहा है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैं शुरू से आपको कवर करते आया हूँ, है ना। बड़े सेक्टर्स में काम करती कंपनी, ड्रिलिंग का और बहुत कुछ काम होता है, गैस कॉम्प्रिहेंशन सर्विसेज वगैरह। मार्केट कैप देख लेना आपने कंपनी का, और पी रीजनेबल है दोस्तों, रीजनेबल है। जो मार्केट का इंडस्ट्री का पी है वही इसका है। करंट प्राइस, बुक वैल्यू बड़ी तगड़ी है, हाई और लो, फेस वैल्यू, डेट हल्का फुल्का, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर आप यहाँ शेयर होल्डिंग बटन देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आपको कांस्टेंट नज़र आएगी। एफआई ने माल बढ़ाया, माल डीआई का फ्लैट है। बाकी दोस्तों पब्लिक के पास जो माल है वो कम ही हुआ है। अगर हम ये बैलेंस शीट देखें तो इनके पास अच्छे खासे रिजर्व है दोस्तों, 1899 करोड़ की और 205 करोड़ की बोरिंग। लास्ट क्वार्टर्स में इन्होंने नंबर क्या दिखाए तो दोस्तों इनका नंबर जो है 71 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया है। तो कंपनी बढ़िया करती नजर आ रही है। पीर क्या है तो देखें अपने सेगमेंट के अंदर दोस्तों लीड कर रहा है दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर 20% का लोअर सर्किट लगा, 2 दिन लगातार लगा, सबको उम्मीद थी कि कुछ न कुछ होगा। तो दोस्तों आज 2 तारीख द्रोणाचार्य, दूसरे दिन 20% लोअर सर्किट। अपडेट दी कंपनी ने, बोर्ड मीटिंग हुई दोस्तों। उस बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बताया क्या है तो कंसिडरेशन ऑफ द ऑर्डर इशू बाय सेबी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है तो यहाँ पर जो अगेंस्ट में इनके सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने अपील की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज़ें हुई हैं वो थोड़ा सा पोजीशन क्लियर नहीं है, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें। इन्होंने जो अलग तरीके की चीज़ें की हैं दोस्तों, सेबी से जो सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल होती है वहाँ चैलेंज किया है सेबी के ऑर्डर को दोस्तों। इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर सीएफओ के अगेंस्ट जो इन्होंने काम किया उसके लिए। और दोस्तों असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सेबी ऑर्डर बिजनेस ऑपरेशंस, तो वहाँ पर बता रहे हैं वो क्या ना, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं क्या हो सकता है। जो पेनल्टी लगाई गई 10 लाख की, उस पर भी उन्होंने कहा कि हमारे डे बाई डे ऑपरेशन पे कुछ नहीं होगा। कंपनी के पास 22 करोड़ की ऑर्डर बुक है, सब कुछ है, बहुत कुछ का है। इवन उन्होंने शेयर होल्डर को भी मैनेजमेंट ने अश्योर किया है कि ऐसा है, ये बहुत कुछ है, फलाना ठिकाना। मैंने पढ़ा भी है और आप भी पढ़ सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेकर। पर दोस्तों क्या ये सब इनफ है द्रोणाचार्य एलएन इनोवेशन के लिए कि इसको आप संभाल पाएँ? क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल में भी देख लेंगे कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। चीज़ें तो हुई हैं, ऐसा नहीं कि बगैर जो धुएं की आग लगेगी, धुआं उठ रहा है मतलब आग लगी है। देखते हैं क्या होता है। मिस यूज़ की जो बात थी उस पर इन्होंने सब कुछ कैलकुलेशन लगाए, देखते हैं सारी चीज़ें। लेकिन इस क्लेरिफिकेशन को लेकर आप कोई बहुत ज़्यादा आश्वस्त मत हो जाना, सोच समझ कर आगे बढ़ना, ध्यान रखना। इतना बड़ा डिक्लाइनमेंट हुआ है, वो सब चीज़ों को भी ध्यान रखें दोस्तों। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ जो आपके लिए बता रहा हूँ, ये 97 रुपीज़ आप देख लें। 97 रुपीज़ पर जो है ये इसका इशू प्राइस है दोस्तों। आप गौर करें जाके, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 97 इशू प्राइस। अगर हम कहें तो सही नहीं होगा इशू प्राइस कहना, है ना। इशू प्राइस 75 था, सॉरी, है ना। तो अब देखें आप अपने इशू प्राइस की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर बड़ी बाइंग या कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। अभी क्लियर नहीं कि इन्होंने बेचा है माल, तो गया किसके पास है। 1588 करोड़ का माल बेचा दोस्तों इन्होंने यहाँ। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, निफ्टी 50 आज गुड़ का 5 डे में देखें हाई बनाने के बाद ओवर ऊपर से बिकवाली आती है, यहाँ पर भी आई है। क्योंकि 1 मंथ में देखें तो तेज़ी थी यहाँ पर निफ्टी के अंदर। सेम हमको निफ्टी BSE स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली आज। लास्ट 5 डे में देखेंगे तो यहाँ गिरावट है, 1 मंथ में देखें तो भी गिरावट है दोस्तों। जब निफ्टी में गिरावट होती है और बड़े इंडेक्स में गिरावट होती है तो आप समझ सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की तो धज्जियाँ उड़ती है। 5 डे में देखें, 1 मंथ में देखें, 6 मंथ में देखें। इसी चीज़ में अगर आपको गौर करना है तो सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिलती है दोस्तों, वो क्या मिलती है तो यहाँ पर FIDI एक्टिविटी। FI ने फिर बेचा है 3600 करोड़ का माल, तो DI ने फिर खरीदा है 4645 करोड़ का माल। कंटिन्यू
एफआई बेच रहे हैं दोस्तों। क्यों बेच रहे हैं उसके रीज़न भी बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं डाउ जोन्स, तो दोस्तों 200 पॉइंट की जंप के साथ कारोबार कर रहा है। इतना बड़ा डेंट पड़ने के बाद भी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका के अंदर 1 मंथ में यहाँ तेज़ी है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं क्या वर्ल्ड के मार्केट दोस्तों, तो वर्ल्ड के मार्केट में आप देखेंगे यहाँ पर डाउ जोन्स के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं नैस्डैक में चल रही हैं, ग्रीन में है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप देखें जर्मनी लाइव ग्रीन में चल रहा है, FTSE रेड है, CSE रेड है, AEX रेड है, IBX 7 ग्रीन में, FTSE ग्रीन में, और दूसरे इंडेक्सेस भी देखें दोस्तों, है ना, ग्रीन में, कहीं रेड में, रशिया रेड में देखने को मिल रहा है। और सारे इंडेक्स में देखें अगर आप, तो वहाँ भी अलग अलग तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। चाइना रेड में देखने को मिला है, हैंगसेंग प्लस रहा, तो वो इंडेक्स में ठीक है। इंडिया US डील को लेकर एक बड़ी चीज़ है कि 2 बिलियन डॉलर के समर अपैरल ऑर्डर्स वो रिस्क में है दोस्तों। समर में जो अगर अनसर्टेनिटी बनी रही तो 2 बिलियन डॉलर का माल भारतीय कंपनियों का परेशान हो सकता है दोस्तों। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 20% टैरिफ लग सकता है। चलिए हमने सब मान लिया, US की तरफ से जो खेला चल रहा है दोस्तों वो तो चलता रहेगा, क्योंकि वो हमारे साथ खेल ही खेल रहा है। तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट डाल रही है मार्केट में। साथ ही साथ एक बड़ा इम्पैक्ट वो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो हमारा रुपया है दोस्तों, रुपये ने लगा दिया शतक। क्या लगा दिया है? शतक लगा दिया दोस्तों। आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ लाइव चल रहा है। अगर हम गौर करें यहाँ पर चीज़ें आपके सामने, तो आज आप देखेंगे तो चीज़ें अलग तरह की, ये जो डेटा आपके सामने रख रहा हूँ US डॉलर इंडेक्स दे दोस्तों, तो यहाँ आपके सामने सारी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है कि शतक लगता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें आप भी अंदाज़ लगाएं कि चीज़ें क्या होगी हमारे लिए। उसके बाद है ना, IMF ने भारत के डेटा पर बड़े कमेंट किया है, C ग्रेड दिए हमको। क्या दिए? C ग्रेड। अब इसका मतलब क्या है? सब अलग अलग तरह से एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। इंडिया का जो GDP डेटा है उसको अलग अलग तरह की बातों से किया जा रहा है। जब इतना बेटर डेटा है तो सवाल ये उठ रहा है कि C क्यों है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को अच्छा ही कहा जाएगा, C भी एक अलग चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, है ना। उनका कहना है कि भाई यहाँ कहीं मैंने अभी पढ़ा था कि अगर हम देखें ये IMF फ्लैग्स C ग्रेड फॉर इंडिया GDP, सीधी बात है कि भाई थोड़ा संदेहास्पद स्थिति में देखा जा रहा है इन सब चीज़ों को। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि चीज़ों को और एनालिसिस करें। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे लिए बेटर चीज़ें होंगी। ये सारी घटनाएं जुड़ती हैं तो मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं, अगर आप मार्केट की स्टडी करने वाले हैं तो। और अंत में एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बुलियन बेर अड्डा को, तो जाके सब्सक्राइब करें। इसकी लिंक दी है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ अवेलेबल सभी वीडियो को देखें और कमेंट करें कि आप और क्या चाहते हैं। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता है उसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।